Next, 18 question. Select the false statement. Hard seed coat provides protection to young embryo. फर्स्ट इंफॉर्मेशन में बोला हुआ है कि यहाँ पर जो हार्ड सीड कोट है वो प्रोवाइड करेगी प्रोटेक्शन किसको, यंग एम्ब्रियो को। या सीड कोट क्या प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें मार्क कर लेना चाहिए ताकि नेगेटिव कम हो सके। हमें यहाँ पर पूछा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ बोले हम ए, बी पे आते हैं। जनरली सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so they generate new genetic combination leading to variation। सीड फॉर्मेशन के लिए हम बोले, सीड फॉर्मेशन के लिए बनाने हैं गैमेट्स, और गैमेट्स बनाने के लिए हमें करवाना है मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो उसमें होगा क्रॉसिंग ओवर, तो वहां पर वेरिएशंस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हम बोले यहाँ पर कि जो सीड होते हैं ये प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, होता है वहां मियोसिस, मियोसिस होता है तो होता है वहां पर क्रॉसिंग ओवर। तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, वेरिएशंस के, दैट कैन जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन और वेरिएशन। तो बीबी क्या हो जाएगा, ट्रू। Seed have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to colonize in other area। एक छोटे से सीड के अंदर पूरी की पूरी प्लांट की इंफॉर्मेशन है, एक जगह से दूसरे एरिया में उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू होल प्लांट। तो यहाँ पर इसके पास क्या है, बेटर एडाप्टिव स्ट्रेटजीज है टू डेवलप इन अ न्यू हैबिटेट। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा ट्रू। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म डिपेंड ऑन वाटर। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की, तो ये वाटर के ऊपर, अगर पॉलिनेशन की बात करें कुछ प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बट फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर जो डी इंफॉर्मेशन है वो है फॉल्स। तो ए इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ए के अंदर लिखा है कि जो हार्ड सीड कोट है वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन टू यंग एम्ब्रियो। यस, generally seed is the product of sexual reproduction, so they generate new genetic variation। yes, तो A B C ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। और हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा डी। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी।